स्वागत है एक बार पुनः वैद पीके डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पे। माधव निदान आयुर्वेद का प्रसिद्ध प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका मूल नाम रोग विनिश्चय भी है। यह माधवकर द्वारा प्रणीत है, जो आचार्य इंद्रकर के पुत्र थे और 7वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। माधव ने वाग्भट के वचनों का उल्लेख किया। विद्वानों ने माधवकर को बंगाली होना प्रतिपादित किया। एक ही ग्रंथ द्वारा तत्कालीन समस्त रोगों के निदान के लिए इस ग्रंथ का वर्णन किया गया था। चिकित्सकों द्वारा रोगों के निदान में उत्पन्न तत्कालीन सभी कठिनाइयों का समाधान इस ग्रंथ में उपस्थित था। अतः इस ग्रंथ को रोग निदान के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में चिकित्सा जगत में मान्यता मिली। इस ग्रंथ की महत्ता का वर्णन प्रावर्ती आचार्यों ने निदाने माधव श्रेष्ठा, निदान में माधव श्रेष्ठ है कहकर किया तथा लघुत्रयी के अंतर्गत इसे स्थान दिया है। माधवकर ने इस ग्रंथ के अंत में लिखा है कि सभी रोगों के सम्यक विनिश्चय के लिए अन्य ग्रंथों एवं तत्कालीन चिकित्सा जगत में प्रचलित सर्वश्रेष्ठ नैदानिक विषयों सामग्री को एकत्र करके इस ग्रंथ में संकलित किया गया है। इस ग्रंथ के निर्माण में चिकित्सा जगत के तत्कालीन प्रचलित अनेक मुनियों के ज्ञानों को रोगों के पंच निदान, उपद्रव्य और अरिष्ट लक्षणों के रूप में समाहित किया गया है। वस्तुतः इस ग्रंथ के निर्माण में प्रमुख रूप से चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय आदि ग्रंथों से संग्रहित रोग निदान एवं इन संहिताओं में अनुपलब्ध रोगों के निदान का तत्कालीन अन्य ग्रंथ एवं स्वर के नैदानिक अनुभव के आधार पर संकलित श्री माधवकर द्वारा रोग विनिश्चय नामक इस नैदानिक ग्रंथ का प्रणयन हुआ। माधवकर का अभिमत है कि अल्प मेधावी वैद्यों द्वारा विविध चिकित्सा ग्रंथों के उपयोग के बिना भी मात्र इस ग्रंथ के सम्यक उपयोग से सभी रोगों का सम्यक निदान किया जा सकता है। हेतु लिंग औषध रूपी के त्रिस्तंग के अंतर्गत प्रथम 2 स्कंदों हेतु एवं लिंग का विवेचन ही माधव निदान में किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है, माधव निदान प्रथम और माधव निदान द्वितीय। दोनों भागों में 69 अध्याय हैं। माधव निदान के प्रथम अध्याय में पंच निदान, निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति का वर्णन करके ही के पश्चात द्वितीय अध्याय के 59वें अध्यायों तक ज्वर आदि तत्कालीन प्रचलित सभी रोगों का निदान का वर्णन किया गया है तथा ग्रंथ के अंत में विषय अनुलिका देकर ग्रंथ को इतिश्री प्रदान की गई है। यद्यपि यह ग्रंथ अत्यधिक सरल तथापि पाश्चात्यकालीन चिकित्सकों एवं आचार्यों को ग्रंथ के पठन पाठन एवं रोगों के निदान में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए वैत्रयी के समान ही इस ग्रंथ पर बहुत सी व्याख्याएं लिखी गई हैं। वर्तमान में माधव निदान पर विजय रक्षित और श्री कंठ दत्त द्वारा पंच निदान से स्मरी निदान पर्यंत व्याख्या विजय रक्षित एवं अन्य प्रमेय पिंडिका निदान से ग्रंथ संप्राप्ति पर्यंत व्याख्या उनके शिष्य श्री कंठ दत्त के द्वारा रचित मधुकोश एवं वाचस्पति वैद्य द्वारा रचित आतंक दर्पण व्याख्याएं पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। इनमें भी मधुकोश व्याख्या का अधिक प्रचलन होने के कारण अंतादर्भ
व्याख्या भारत भर में कपितय वृद्ध वैद्यों के पास ही प्राप्त होती है। आयुर्वेद के 3 प्रमुख सूत्र हैं: हेतु, लिंग ज्ञान और औषधि ज्ञान। हेतु ज्ञान का अर्थ है रोग किस कारण से उत्पन्न हुआ या जानकारी रखना। लिंग ज्ञान का अर्थ है रोग का विशेष लक्षण का ज्ञान प्राप्त करना। औषधि ज्ञान का तात्पर्य है अमुक रोगों में अमुक औषधि का प्रयोग करना। ठीक तरह से रोग का ज्ञान प्राप्त होने पर ही उस रोग की चिकित्सा सफल होती है। इसलिए पहले रोग की परीक्षा करें, उसे पहचानें, तत्पश्चात औषधि की व्यवस्था करें। माधव निदान मूलतः रोग निदान का ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण रोगों के नैदानिक लक्षणों का विवरण उपलब्ध है। प्राचीन एवं रोगों के निदान का विस्तृत वर्णन मिलता है। निदान का सैद्धांतिक सूत्र पंच निदान तथा रोगों का साध्य असाध्यता विशद वर्णन प्राप्त होता है। आयुर्वेद में वर्णित सभी रोगों से विस्तृत निदान के अतिरिक्त मुसूरिका आदि कपितय रोगों का स्वतंत्र अध्ययन में वर्णन किया गया है। त्रय के समान इन्हें स्थानों में भी विभक्त नहीं किया गया है बल्कि 2 खंडों में संकलित किया गया है। कुछ बहुत लघुत्तरी सा की संहिताओं के अनुसरण किया गया है और अन्य विषयों पर भी अलग से वर्णन प्राप्त होता है। तो ये था जो है माधव निदान के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये आपको कैसी लगी ये जानकारी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।